दोस्तों, आप जानते हैं कि ओवैसी को इंडिया गठबंधन वाले अपने साथ गठबंधन में शामिल क्यों नहीं करना चाहता है? सिर्फ इसलिए कि ओवैसी मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करता है। ओवैसी के पास 2, 4, 10, 20, 50 विधायक हो जाएंगे तो ओवैसी अपना राज चलाने चाहेगा, ओवैसी अपना हक लेना चाहेगा। यही वजह है कि ओवैसी को इंडिया गठबंधन वाले अपने साथ लेना नहीं चाहते हैं। भैया, ओवैसी बार बार यही कहते हैं कि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत सारी चीजें हैं। यानी ओवैसी का साफ तौर पर यह कहना है कि हमें अपने साथ नहीं लोगे, फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम तुमको अपनी औकात दिखा देंगे, तुम्हें हम 10,000 20,000 वोट लाकर काट कर हम तुम्हें चुनाव हरवा देंगे। ये तो हमारे अंदर बहुत सारी खूबियों में से एक खूबी पाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 2024 के लास्ट में यानी नवंबर दिसंबर में महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है। इसी साल 2024 में लोकसभा यानी पार्लियामेंट्री का चुनाव हुआ, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के महज एक सीट यानी स्वयं असदुद्दीन ओवैसी को कामयाबी मिली और महाराष्ट्र के औरंगाबाद से ओवैसी के वर्तमान यानी तत्कालीन सांसद इम्तियाज जलील को हार का सामना करना पड़ा। अभी ये दर्द खत्म हुआ ही नहीं है कि अभी से ही विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान फिर से MIM पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। इस बात को लेकर असदुद्दीन ओवैसी आज महाराष्ट्र पहुंचे। महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सांसद इम्तियाज जलील के यहाँ पहुंचे और भी वहां पर कई बड़े बड़े नेता महाराष्ट्र के पहुंचे। पहुंचने के बाद दोस्तों क्या बातें हुई, कौन सी बातें हुई, किस बात पर मुहर लगी, इन सारी बातों को हम आपके सामने आज इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ओवैसी को एक बहुत बड़ा झटका लगा, यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को झटका लगा था कुछ दिनों यानी 4 जून को, जिसमें औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब चुनाव हार गए थे MP। उसके बाद से वो सदमा अभी दूर हुआ ही नहीं था कि फिर से विधानसभा चुनाव का प्रचार शुरू हो चुका है। ओवैसी साहब आज महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इम्तियाज जलील साहब पूर्व सांसद औरंगाबाद के, उनके यहाँ पहुँचे और भी कई बड़े बड़े नेता जो है MIM पार्टी के वहाँ पर पहुँचे। बहुत सारी बातों पर जो है मुद्दों पर बात चली, जिनमें एक मुद्दा ये था कि विधानसभा महाराष्ट्र में मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। MIM पार्टी की तरफ से इस बात पर मुहर लग चुकी है। जी हाँ, आप जानते हैं औरंगाबाद से सबसे पहले औरंगाबाद सेंटर से इम्तियाज जलील साहब विधायक हुआ करते थे और उसके बाद जब लोकसभा के सीट में आए चुनाव लड़ने के लिए औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब, तो वो सांसद बन गए। और बात यहाँ पर फिर से आ गई है कि औरंगाबाद सेंट्रल से जो है वो इम्तियाज जलील साहब फिर से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस बात पे अभी भी मुहर नहीं लगी है कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं, लेकिन इस तरह की बातें चल रही हैं कि शायद इम्तियाज जलील साहब विधानसभा का चुनाव फिर से लड़े। दोस्तों, उसके बाद हम आपको बताते हैं असदुद्दीन ओवैसी के साथ बड़े बड़े नेता जो है वहां पर पहुंचे थे। महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना ने MIM पार्टी को चोट पहुंचाया है और औरंगाबाद में, ठीक उसी तरह से MIM पार्टी पूरे महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को चोट पहुंचाने के फिराक में लग चुके हैं, उसकी तैयारी में लग चुके हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि औरंगाबाद से अगर कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारती तो वहां से फिर से इम्तियाज जलील साहब सांसद बन जाते, चुनाव जीत जाते, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वहां से अपना उम्मीदवार उतार दिया और उनके उम्मीदवार को लगभग 2 लाख वोट वहां पर यानी औरंगाबाद में मिल जाता है, जिसकी वजह से औरंगाबाद जिले से जो है 1,38,000 या 40,000 के फासले से औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब को चुनाव हार जाना पड़ता है। दोस्तों, महागठबंधन कहें या इंडिया गठबंधन कहें, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को ओवैसी साहब की तरफ से तगड़ा झटका देने की तैयारी बिल्कुल हो चुकी है। MIM पार्टी की तरफ से उन तमाम विधानसभाओं में उम्मीदवार उतारा जाएगा जहां पर मुसलमानों का दबदबा चलता है। जिन जिन विधानसभाओं में मुसलमान का जो है वोटर्स ज़्यादा है, मुसलमान जब चाहे जिसको चाहे जिता सकता है, उन तमाम विधानसभाओं में MIM पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है और मजबूती के साथ तैयारी की जा रही है। दोस्तों, इसी साल झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव होना है। अक्टूबर नवंबर में झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव होना है। MIM पार्टी को जिस तरह से इंडिया गठबंधन वाले जो है अपनी नज़र से दूर कर रहे थे,
झारखंड में भी असदुद्दीन ओवैसी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शाकिर अली साहब, उनके तरफ से भी ये ऐलान कर दिया गया है कि हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों गठबंधनों को मुंह तोड़ हम जवाब देने का काम करेंगे। दोस्तों 24 में भले ही ओवैसी को झटका लगा हो, लेकिन 2 राज्य में इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका देने की तैयारी में है एमआईएम वाले और तैयारी कर भी चुके हैं। 24 खत्म होगा, फिर से 2025 में विधानसभा बिहार में चुनाव की बारी आ जाएगी और बिहार में तो आप जानते ही हैं किस तरह से लोग एमआईएम को पसंद करते हैं, खास करके सीमांचल इलाके से। सीमांचल में सभी विधानसभाओं से ओवैसी साहब अपना उम्मीदवार को उतारेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। एक चुनाव में ओवैसी साहब को अपने साथ गठबंधन में नहीं लिया इंडिया गठबंधन वालों ने, अब ओवैसी साहब इंडिया गठबंधन वालों के हाथ धोकर उन लोगों के पीछे पड़ चुके हैं। महाराष्ट्र में उसको तगड़ा झटका देंगे और झारखंड में उसको धूल चटाने वाले हैं और बिहार में तो सरकार में अपना भूमिका निभाने वाले हैं 2025 में असदुद्दीन ओवैसी साहब। बाकी ओवैसी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या झारखंड में उसको कामयाबी मिलेगी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में नहीं मिली थी? क्या वहां पर मिलेगी? क्या महाराष्ट्र में मिलेगी या नहीं? इन सारी बातों को आपको हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय आपको जरूर बताना है। लेकिन मैं जिस चीज को आपको बताने जा रहा हूं, ओवैसी 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 क्या है इस नाम में? आखिर इस नाम को देखकर लोग डरते क्यों हैं? चाहे वो इंडिया गठबंधन वाले हो या फिर एनडीए गठबंधन वाले। एनडीए गठबंधन वाले की बात ही आप छोड़ दीजिए, इंडिया गठबंधन वाले उनको लेकर डर क्यों रहे हैं? उनको अपने साथ गठबंधन में शामिल करना क्यों नहीं चाहते हैं? सिर्फ इसलिए नहीं चाहते हैं कि ओवैसी को अपने साथ गठबंधन में ले लोगे, ओवैसी मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करने लगेगा, ओवैसी अपना हक को मानने लगेगा, नहीं दोगे तो छीन कर ले जाने की जिस तरह से वो बातें करता है तो वो ले जाएगा। कहीं ना कहीं ओवैसी को इसीलिए ये तमाम बड़ी बड़ी पार्टी के लोग पसंद नहीं करते हैं। भाई उनको ना हम गठबंधन में लेंगे ना वो हक और हुकूक की बात करेगा। असल में आप जानते हैं ओवैसी एक ऐसा नेता है जो बीजेपी के सभी नेता, चाहे वो इंडिया गठबंधन के हो या बीजेपी गठबंधन के हो, तमाम नेताओं की आंखें में आंखें डालकर वो बात करता है, सवाल पूछता है, मुद्दे को उठाता है, मजलूम इंसान की आवाज को उठाता है, अपना दर्द समझकर लोगों के सामने बयां करता है। पार्लियामेंट के अंदर हिंदुस्तान के दोस्तों ऐसा कोई नेता नहीं है जो गरीब लोगों की आवाज को पार्लियामेंट के अंदर अपनी आवाज समझकर उठाए। ओवैसी एक ऐसा नेता है जिसके लिए वो पूरी दुनिया में जाना भी जाता है। आप जानते हैं एक डर ओवैसी को लेकर यह भी है कि भाई आज मुसलमानों के जो नेता और पार्टी होने की बात ओवैसी हमेशा से करता है। आज ओवैसी को गठबंधन में ले लोगे, कल उनके 10, 20, 50 सीटें हो जाएंगी, तब वो जो है अपना राज चलाने लगेगा, अपना दबदबा चलाने लगेगा, अपना धौंस दिखाने लगेगा। कहीं ना कहीं ये भी चीजें हैं जो और पार्टियों को सता रही है और ओवैसी को इसीलिए अपने साथ गठबंधन में लेना नहीं चाहती है। लेकिन दोस्तों ये 3 राज्य हैं, इन तीनों राज्यों में ओवैसी सबसे पहले महाराष्ट्र में, दूसरा झारखंड में, तीसरा बिहार में 2025 में, इन तमाम के तमाम राज्यों में ओवैसी जबरदस्त एक फैक्टर हो सकता है, एक अपना प्रभाव छोड़ सकता है महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार में। लिहाजा इसीलिए मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन वाले को ओवैसी को अपने साथ जो है गठबंधन में ले लेना चाहिए जिससे कि उनको नुकसान का सामना करना नहीं पड़े? आप जानते हैं ओवैसी के जो 4 विधायकों को आरजेडी पार्टी वालों ने जो अपनी पार्टी में जो है शामिल कर लिया, उसका बदला लेने के लिए ओवैसी और उसके सभी लीडर्स बिहार में बिल्कुल तैयार हैं। इस बात को आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन जिस तरह से अगर ओवैसी को साथ में नहीं लेंगे, भैया ओवैसी बार बार यही कहते हैं कि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत सारी चीजें हैं। यानी ओवैसी का साफ तौर पर यह कहना है कि हमें अपने साथ नहीं लोगे, फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम तुमको अपनी औकात दिखा देंगे, तुम्हें हम 10,000 20,000 वोट लाकर काटकर हम तुम्हें चुनाव हरवा देंगे। ये तो हमारे अंदर बहुत सारी खूबियों में से एक खूबी पाई जाती है। बाकी आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।